देखिए प्रश्नावली 4.1 का दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को ग्राफीय विधि से हल कीजिए एवं हल की प्रकृति बताइए। हमें प्रकृति बतानी है। मैंने आपको बताया था कि अगर रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो जो हल होंगे वो कैसे होंगे, अद्वितीय। तो हमें इस प्रकार इसकी प्रकृति बतानी है और आपको ये समीकरण दिया हुआ है, इस समीकरण को हल करेंगे और इसको ग्राफ में दर्शाना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये समीकरण दिया हुआ है, इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे और इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। तो सबसे पहले हम समीकरण नंबर 1 हल करेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण नंबर 1 से। समीकरण नंबर 1 क्या है, x प्लस के वाई बराबर 3। अब देखिए इसमें आपको करना क्या है, हमें सिर्फ इधर आपको सिर्फ एक ही मान रखना है, या तो x को रखो या फिर y को रखो। मैं इधर x को रख लेता हूं तो x बराबर क्या आएगा 3। अब जो y है वो प्लस में है तो इधर किस में आएगा, माइनस का y। अब आपको इसके 3 मान ज्ञात करने हैं, x बराबर 3y। आपको 3 मान ज्ञात करने हैं तो 3 बार लिखोगे और इस y की जगह लगाओगे कोष्टक, क्योंकि हम इस y के जगह मान रखेंगे x बराबर 3 माइनस कोष्टक रख दिया। अब देखिए इसमें हमें मान रखना है और आपको बनाना है एक टेबल। इस तरह से आपको एक टेबल बना लीजिए और इधर लिखेंगे x और इधर लिखेंगे y। अब इस y की जगह आपके जो मर्जी हो वो मान रख सकते हो, लेकिन मान आपको ऐसा रखना है कि ग्राफ में आ जाए। जैसे मान लीजिए मैं आपको यहाँ पे 0 रखता हूँ, 1 रखता हूँ, 2 रखता हूँ, जो आपकी मर्जी हो वो मान रख सकते हो, लेकिन मान हमेशा आप छोटे रखना ताकि ग्राफ में आ जाए। अब बताइए मान मैंने किसकी जगह रखा, y की जगह रखा। बताइए y की जगह क्या रखा, 0 1 2। तो y वाले कॉलम में लिखेंगे 0 1 2। अब इसको हल करने पे किसका मान आएगा, x का मान। बताइए 3 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 ही बचेगा। और 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। और 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब ये किसका मान आया है, ये आया x का, तो हम लिखेंगे x वाले कॉलम में ये मान आ गया। अब इसको हम दर्शाएंगे ग्राफ के अंदर। देखिए x का तो कितना है 3, देखिए x वाली लाइन ये रही, x का तो कितना है 3 और y का कितना है 0। x और y का मूल बिंदु यहीं पे आता है। अब देखिए x का तो कितना है 2, x का आ गया 2 और y का कितना है 1, ये है y वाली लाइन, तो y का आ गया यहाँ पे 1। अब देखिए x का कितना है 1 और y का कितना है 2, x का आ गया 1 और y का आ गया 2। इधर देखिए ये आ गया y का 2। अब देखिए हमें 3 बिंदु प्राप्त हो गए, इस तीनों को हम मिलाएंगे, इस तीनों को हम मिला देंगे। इस तरह से इस तीनों को हम मिला देंगे। फिर हम लेंगे समीकरण नंबर 2 को हल करेंगे। इधर लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण नंबर 2 क्या है, 3x माइनस के 2y बराबर 4। हमें सिर्फ यहाँ पे x का मान ही रखना है, या तो x को रखो या फिर y को। मैं इधर x को रख लेता हूँ, बराबर में कितना आएगा 4। अब ये माइनस में है तो इधर किस में जाएगा, प्लस में, तो प्लस के 2y। अब हमें यहाँ पे सिंगल x ही रखना है तो 3 गुणा में है तो किस में जाएगा, भाग में, तो x बराबर 4 प्लस 2y बटे गुणा में तो किस में आएगा, भाग में। अब हमें मान निकालने हैं 3, y की जगह लगाएंगे कोष्टक, तो 4 प्लस 2 कोष्टक बटा 3। इस y की जगह कोष्टक क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे हम मान रखेंगे x बराबर 4 प्लस 2 कोष्टक बटा 3 और x बराबर 4 प्लस 2 कोष्टक बटा 3। अब बनाएंगे एक टेबल।
और इसमें रखेंगे हम मान x और y के मान रखेंगे। अब देखिए इसमें आपको थोड़ी सावधानी बरतनी है। पहले वाले खाने में आपको ऐसा मान रखना है कि इस समीकरण को हल करने पर उसमें 3 का पूरा पूरा भाग चला जाए। तो जैसे देखिए अगर मैं यहाँ पे 0 रखता हूँ, कितना रखा 0, अगर मैं 0 को 2 से गुणा करता हूँ तो कितना आएगा 2, और फिर कितना बचा, 0 को 2 से गुणा किया तो क्या आएगा 0, 0 को 2 से गुणा करता हूं तो क्या आएगा 0, और 4 और 0 कितना हो गया 4। बताइए 4 में 3 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता है, तो हम 1 नहीं रख सकते। जैसे मैं यहाँ पे 1 रखता हूं, बताइए 2 को 1 से गुणा किया तो कितना आएगा 2, अब 2 और 4 कितने हो गए 6, 6 में 3 का भाग जाता है तो हम 1 रख सकते हैं। फिर कुछ नहीं करना, आपको 1 और 3 को आपको जोड़ना है और इस खाने में रखेंगे, 3 रे कितने हो गए 4, फिर 4 और 3 को जोड़ना है, कितना हो गए 7। यह मान मैंने किसकी जगह रखा, y की जगह, तो y की जगह y वाले कॉलम में लिखेंगे 1 4 और 7। अब इसके बाद इसको हल करने पे किसका मान आएगा, x का मान निकल के आएगा। देखिए 4 के तो 4 प्लस के 2 को 1 से गुणा किया तो कितना आएगा 2, और बटे में कितना आएगा 3, 4 2 कितने हो गए 6/3, इसको काटेंगे तो कितना आएगा 2, इसको भी हल करो, 4 के तो 4 और 4 दूनी 8 और बटे में 3, 8 4 कितने हो गए 12/3, इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 4 बार। अब 7 दूनी कितने हो गए 14 और बटा 3, 14 और 4 कितने हो गए 18/3, इसको काटेंगे तो कितना आएगा 6। ये किसका मान निकल के आया x का, तो इसको लिखेंगे हम x वाले कॉलम में 2 4 और 6, 2 4 और 6। अब ये जो लाइन है ये दूसरे समीकरण की टेबल आई, इस टेबल को हम दर्शाएंगे ग्राफ में, ग्राफ में दर्शाएंगे। देखिए x का तो कितना है 2, x का 2 यहाँ पे आ गया, और y का कितना है 1, x का 2 y का 2 यहाँ पे फिर से यहाँ पे आ गया। अब देखिए x का कितना है 4, x का 4 ये रहा, और y का कितना है 4, x का 4 y का भी 4 आप यहाँ पे आएगा, y का 4 आ गया। अब देख x का कितना है 6, x का आ गया 6, और y का कितना आया 7, ये रहा y का 7। देखिए x का 6 और y का 7 यहाँ पे आएगा। ग्राफ में दर्शाओगे ना आप तो जो लाइन है वो बिल्कुल सीधी आएगी। अब देखिए जो 3 बिंदु प्राप्त हो गए, एक यहाँ पे एक यहाँ पे एक यहाँ पे, यहाँ पे देखो जो ये बिंदु है वो यहाँ पे आएगा, आ गया। अब इस तरह से देखिए ग्राफ बन गया। अब देखिए जो लाइन है ये एक दूसरे क्या करिए प्रतिच्छेद, और कहाँ पे प्रतिच्छेद करिए यहाँ पे, और जहाँ पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर दिए वहां पे क्या होता है हमारा उत्तर। तो बताइए रेखाएं कैसी है, प्रतिच्छेद रेखा है, तो उत्तर क्या आएगा आपको, उत्तर यहाँ पे आएगा x का तो कितना आएगा 2 और y का कितना आएगा 1, ये हो गया आपके उत्तर। और इसी सभी पे आपको लिखना है, जहाँ पे एक लाइन बनी है वहां पे आपको लिखना है इसके निर्देशांक, मतलब यहाँ पे x का कितना है 4 और y का कितना है 4, इस पे रखेंगे x का कितना है 6 और y का कितना है 7। और फिर पहले वाली जो लाइन है वो कौन से समीकरण की थी, पहले वाले समीकरण की, तो इस पे पहली वाली लाइन पे हम लिखेंगे पहले वाली समीकरण का नाम, यहाँ पे लिखेंगे x + y = 3। ये जो लाइन बनी ये दूसरे समीकरण की थी, तो दूसरा समीकरण लिखेंगे हम इस पे 3x - 2y = 4 बन गया। अब इसमें आपको एक चीज और लिखनी है, क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखना आपको पैमाना, पैमाना लिखना है x x पर 1 सेमी बराबर 1 इकाई, फिर लिखेंगे y x पर 1 सेमी बराबर 1 इकाई, 1 इकाई। इस तरह से आपको एक ग्राफ बन के हो गया तैयार। अब आपको इसमें देखिए प्रकृति बताइए, प्रकृति कैसी है, रेखाएं हैं जो कैसी है एक दूसरे क्या करिए काट रही है, तो रेखाएं कैसी हो जाएगी प्रतिच्छेद रेखाएं, और इसके जो हल होंगे वो कैसे होंगे अद्वितीय हल हो जाएंगे।
तो ये आया समझ में। फिर से देख लीजिए, सबसे पहले हम एक समीकरण नंबर 1 दिया और समीकरण नंबर 2। सबसे पहले हम समीकरण नंबर 1 लेंगे। अब हमें यहाँ पे सिर्फ x का मान रखो या फिर y का, मतलब सिंगल मान रखना है, या तो x को रखो या फिर y को। जैसे मैं यहाँ पे x को रखता हूँ तो y को उधर चला जाएगा, तो उधर जाएगा तो इधर प्लस में, तो किस में आएगा, माइनस में आ गया। अब देखो x बराबर 3, अब इस y की जगह हमें ऐसा मान रखना है, इस y की जगह में मान रखना है जो हमें ग्राफ में दर्शाएंगे। अब आपके जो मर्जी हो आप मान रख सकते हो, लेकिन मान आपको ऐसा रखना है जो ग्राफ में आ जाए। जैसे मैंने यहाँ पे 0 1 2 मान हमेशा आप छोटे रखना ताकि ग्राफ में प्रदर्शित हो जाए। जैसे मैंने रखा 0 1 2, फिर आपको बनाना है एक टेबल। ये मैंने मान किसकी जगह रखा, y की जगह, तो y वाले कॉलम में 0 1 2 रखेंगे। इसको हल करने पे किसका मान आएगा, x का मान आएगा, तो x का मान आएगा 3 2 1। इस तरह से समीकरण नंबर 2 हल करेंगे। समीकरण नंबर 2 क्या है, 3x माइनस का 2y बराबर 4। यहाँ पे 3x माइनस, यहाँ पे इधर x को रखो या फिर y को, मैंने x को रखा तो बराबर 4। ये इधर माइनस में तो किस में आएगा, प्लस के 2y। देखिए 3 गुणा में है तो किस में जाएगा, भाग में आएगा, तो 4 + 2y बटे 3। अब आपको पहले वाले समीकरण में थोड़ी सावधानी बरतनी है। अगर मैं यहाँ पे क्या सावधानी बरतनी है कि ऊपर वाले समीकरण को हल करने पर 3 का पूरा भाग जाना चाहिए उसमें। जैसे मैं यहाँ पे 1 रखा, बता 1 को 2 से गुणा करूँगा तो कितना आएगा, 2 आएगा, और 2 और 4 कितने हो गए, 6। 6 में 3 का पूरा भाग जाता है, तो हम यहाँ पे 1 रखते हैं। फिर कुछ नहीं करना है, जो नीचे वाला नंबर है उसमें जोड़ते जाएंगे। 1 और 3 कितने हो गए, 4, तो दूसरे कॉलम में 4 लिख देंगे। फिर 4 और 3 कितने हो गए, 7। तो इस तरह से आपका मान निकल गया। अब ये जो मान है किसकी जगह रखा, y की जगह, तो y वाले कॉलम में लिखेंगे 1 4 और 7। अब इसको हल करने पे आएगा x का मान, x का मान है 2 4 6, 2 4 6, और फिर करेंगे ग्राफ में प्रदर्शित। तो आए समझ में उतार। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा क्वेश्चन है, 2x माइनस के 4। 2 समीकरण दिए हैं, इसको समीकरण 1 मानेंगे, इसको समीकरण नंबर 2 मानेंगे। तो सबसे पहले लेंगे हम समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, देखिए 2x माइनस के 4 बराबर 2x माइनस के y बराबर 4। सबसे पहले हम इसको या तो x को रखो या फिर y को। मैं इधर y देखो सिंगल है तो मैं y वालों को ले लेता हूँ। तो माइनस के y बराबर कितना, 4। ये प्लस का तो इधर किस में आएगा, माइनस के 2x। अब इधर देखो इधर माइनस में है, इस माइनस को हटाना है। हटाने के लिए पूरे समीकरण को माइनस से कर दो, माइनस का पूरे समीकरण माइनस का भाग दे दो, तो ये किस में आ जाएगा, ये तो हो जाएगा प्लस का y बराबर, ये प्लस माप तो किस में जाएगा, माइनस में, और ये माइनस में ये हो जाएगा प्लस। तो प्लस के 2x और माइनस के 4। कितने मान निकालने हैं, 3 बार लिखेंगे, और x की जगह क्या लगाएंगे, कोष्टक लगा देंगे। x की जगह कोष्टक लगा देंगे, y बराबर 2 माइनस के 4, y बराबर 2 कोष्टक माइनस के 4। अब बनाएंगे एक टेबल बनाएंगे, और टेबल में कितने मान निकालने हैं, 3 कॉलम बनाएंगे, यहाँ पे x का और यहाँ पे y का। अब इसमें देखेंगे मान रखने हैं, किसकी जगह रखेंगे, x की जगह। जो आपकी मन मर्जी हो वह मान रख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे 1 रखता हूँ, 2 रखता हूँ, 3 रखता हूँ। किसकी जगह रखा मैंने ये मान, x की जगह, तो x वाले कॉलम में 1 रखेंगे, 2 रखेंगे और 3। इसको हल करने पर किसका मान आएगा, y का मान आएगा। देखिए 2 1 कम 2, और 2 में से 4 गया तो क्या बचेगा, माइनस का 2। 2 दूनी 4, और 4 में से 4 गया तो 0। 3 दूनी 6, और 6 में से 4 जाएगा तो प्लस का 2। किसका मान आया, y का। तो माइनस के 2 0 और 2। इसको हम दर्शाएंगे ग्राफ में। देखिए x का मान कितना है, 1, x का 1 आ रहा, y का आ गया माइनस का 2, ये रहा y का माइनस का 2। अब देखिए x का कितना है, 2, और y का कितना है, 0। x का 2 ये रहा, और y का 0 ये रहा। x का कितना है, 3, x का आ गया 3, और y का आ गया 2, ये रहा y का 2, और ये आ गया x का 3। 3 बिंदु प्राप्त हो गए। अब हम इसको मिला देंगे। इसको हमने मिला दिया, तीनों पॉइंटों को मिला दिया। अब हम लेंगे समीकरण नंबर 2। यहाँ पे लेंगे एक समीकरण 2 से।
देखिए समीकरण 2 क्या है, x प्लस वाई बराबर माइनस का 1। हम या तो x को रखो या फिर y को, मैं x को रख लेता हूँ। बताओ माइनस का 1, ये इधर प्लस में तो किस में जाएगा, माइनस के y। बताओ अब मान किसकी जगह रखेंगे, y की जगह रखेंगे, तो 3 मान निकालने हैं। तो माइनस का 1 माइनस x बराबर माइनस का 1 और x बराबर माइनस का 1। जो आपकी मर्जी हो वो मान रखते हो। जैसे मैं यहाँ पे रखता हूँ 1, 1, 2 और 3 रख दिया। अब बनाएंगे एक टेबल, और टेबल में कितने मान निकालेंगे, 3 मान लिखेंगे x का और इधर y का। बताओ y वाले कॉलम में मैंने क्या रखा, 1, 2 और 3, 1, 2 और इसको हल करने पर किसका मान आएगा, y का मान आएगा। बताओ माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, लेकिन चिन्ह कस करा गया है माइनस का। तो माइनस के 2, माइनस के 3 और माइनस के 4, किसका मान आया, x का। x का वाले कॉलम मिलके माइनस के 2, माइनस के 3 और माइनस के 4। इसको हम दर्शाएंगे ग्राफ के अंदर। देखिए x का तो कितना है, माइनस का 2, x का माइनस का 2 ये रहा और y का 1 ये रहा। तो यहाँ पे बिंदु आ जाएगा। अब देखिए x का तो कितना है, माइनस का 3, x का देखिए माइनस का 3 ये रहा और y का आ गया 2, x का 3 और y का 2 यहाँ पे, y का 2 यहाँ पे आएगा, y का 2 आ जाएगा, x का 3 और y का 2 यहाँ पे आ गया। अब देखिए x का तो कितना है, माइनस का 4, x का माइनस का 4 और y का 3, x का y का माइनस का 3 और x का 4 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ जाएगा। आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। देखिए इसको हम मिलाएंगे, x का आ गया यहाँ पे 2, इसको हम मिला देंगे। जैसे आप ग्राफ में बनाओगे ना, तो ये रेखाएं जो कटेगी वो कहाँ पे प्रतिच्छेद करेगी, यहाँ पे प्रतिच्छेद करेगी। आप ग्राफ में बनाओगे तो ग्राफ में एकदम बिल्कुल सही मिलेगी लाइन। अब यहाँ पे प्रतिच्छेद किया तो यहाँ के लिखेंगे निर्देशांक। बताइए x का कितना 1 और y का कितना माइनस का 2। तो यहाँ पे हो जाएंगे आपके उत्तर। इस पहले वाले समीकरण पे लिखेंगे पहले वाले समीकरण का नाम, कितना है 2x माइनस के y बराबर 4। बताइए यहाँ के निर्देशांक पे लिखेंगे x का 3 और y का 2। यहाँ पे भी निर्देशांक लिख देंगे x का माइनस का 2 और y का 1। यहाँ पे x का माइनस का 3 और y का 2। यहाँ पे x का माइनस का 4 और y का 3। जहाँ पे प्रतिच्छेद की वहाँ पे आपका होगा उत्तर। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, पैमाना x पर 1 सेमी बराबर 1 इकाई और y पर 1 सेमी बराबर 1 इकाई। तो है समझ में, उतार।